नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम वीडियो देखने वाले हैं और यहाँ पे पाकिस्तान के जो लोग हैं उनसे इंडिया के बारे में कुछ क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। उन क्वेश्चनों का क्या जवाब दिया जाता है वो अभी आप देखने वाले हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब उन्होंने नारा लगाया हुआ है अखंड भारत, गलत हो के काफिर हो के, तो हम एज अ मुस्लिम हो के अपने नबी की शरीयत का नारा क्यों नहीं लगा सकते? हम जहाद की बात क्यों नहीं कर सकते? मैं जहाद की बात करूँगा, मुझे सारे बोलेंगे कि ये एक्सट्रीमिस्ट है, ये बददिमाग है, ये शिद्दत पसंद है। वो कंट्रीज़ जिनके साथ ना सिर्फ हमारे बेटर रिलेशंस हैं बल्कि हमारे उनके साथ एक मजहबी अकीदत भी है और मजहबी लगाव होने के बावजूद अगर वो ऐसे स्टेप्स ले रहा है तो हमें बिल्कुल इसके बारे में सोचना पड़ेगा। ट्रेड बंद होने से एक दिन में कश्मीर नहीं मिलना, ये पूरी एक कैंपेन होती है। ठीक है, आपकी एक जगह ट्रेड बंद हुई, मतलब आपकी बात से ये लग रहा है कि इंडिया ही सारा कुछ है। अगर इंडिया से ट्रेड नहीं करेंगे तो हमारी आवाम। मैं ये नहीं कह रही इंडिया सारा कुछ है, पूरी दुनिया ये कह रही है। नहीं, क्यों कह रही है? क्योंकि हम अपनी चीज़ों पे स्टैंड नहीं कर रहे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं सनाम। नाज़रीन, सऊदी अरेबिया ने एक 20 रियाल का नोट इंडिया को गिफ्ट किया है जिस पर इंडिया का नक्शा बना हुआ है। उस नक्शे के अंदर गिलगित बल्तिस्तान को और कश्मीर को इंडिया का हिस्सा जाहिर किया गया है। इसी पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान के अवाम से कि सऊदी अरेबिया एक मुस्लिम कंट्री होकर इंडिया को सपोर्ट क्यों कर रही है, इंडिया को खुश करने में क्यों लगी हुई है। और यहाँ बात सिर्फ सऊदी अरेबिया की नहीं है और बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज ऐसी हैं जिनके ताल्लुकात इंडिया के साथ तो बहुत अच्छे हैं लेकिन पाकिस्तान के साथ अच्छे नहीं हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अहमद। अहमद, सऊदी अरेबिया ने एक 20 रियाल का नोट इंडिया को गिफ्ट किया है जिसके ऊपर गिलगित बल्तिस्तान को और कश्मीर को इंडिया का हिस्सा दिखाया गया, इंडिया की टेरिटरी दिखाया गया। एक नक्शा है जो बनाया गया है और वो 20 रियाल के ऊपर बनाकर इंडिया को गिफ्ट किया गया है। यानी कि सऊदी अरेबिया, वो कंट्री जिसको हम अपना मुस्लिम ब्रदर कंट्री कहते हैं, वो भी इंडिया को ये शो कर रहा है कि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान उनसे बिलोंग करता है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? सबसे पहले सवाल तो ये आता है ना कि वो नोट जो था वो रियाल के अंदर था और रियाल एज आ करेंसी जो देखी जाए तो वो सऊदीया में इस्तेमाल होती है। इंडियन करेंसी के साथ उसका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। वो एज अ गिफ्ट उन्होंने दिया होगा कि रिप्रेजेंटेशन के लिहाज से जी, गिफ्ट ही दिया है। तो उसके ऊपर तो देखा जाए तो जो सऊदी अरब का अपना ये इंटरेस्ट दिखाना कि गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर जो है वो इंडिया का है, तो ये तो फिर आपको मतलब ज़ाहिर सी बात है, नज़र आ रहा है ना कि एक उनका म्यूचुअल आपस में ये चीज़ चल रही है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो गल्फ़ में जो दूसरी कंट्रीज़ हैं जैसे कि दुबई है, उनने भी इसराइल को जो है वो अपना मतलब उसको तस्लीम कर लिया है कि अभी इसराइली पासपोर्ट हो वो गल्फ़ में आ सकता है, गल्फ़ के लोग इसराइल जा सकते हैं। ऐसी कोई उनकी ऐसा चीज़ नहीं रही। तो वैसे तो शर्म की बात है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। दूसरे नंबर पे बात यह आ जाती है कि हमारे अंदर एज ए मुस्लिम उम्मत के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क्योंकि हम उम्मत हैं आखिरी नबी की, तो हमारे अंदर ऐसी मेरे नज़र में आज के दौर में तो कोई गैरत नहीं बची कि हम ये बात करें कि जी एज आ यूनिटी हम ये भी क्लेम कर सकें उन्होंने अगर ऐसा किया तो क्यों किया है। क्योंकि मैं अगर अपने भाई के ख़िलाफ़ बात करूँगा तो वो बात गलत है। लेकिन देखा जाए तो ये बात हमें फिर उसी वक्त पे ले जाती है, आज से 1400 साल पहले, कि जब हज़रत इमाम हुसैन का वक्त था और दूसरी साइड पे यजीद थे। तो यही था कि मुसलमान के ख़िलाफ़ जंगें लड़ रहा था। तो आज भी मुसलमान के खिलाफ ही लड़ रहा है। जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है, लेकिन ये शर्म की बात है मेरी नज़र में। ये जितने हमारे अभी लीडर हैं, ये जो खड़े हैं, कोई कह रहा है जी नो कॉन्फिडेंस मोशन आई, अच्छी आई, गलत आई, बुरी आई, इस चीज़ के बारे में हमें नहीं पता। हमें इस चीज़ के बारे में पता है कि जी आप मुसलमान हैं, आप इस दुनिया में हैं, आप उस सरज़मीन पे रह रहे हैं जिस सरज़मीन के ऊपर अल्लाह का कानून नाफिज़ नहीं है। जब तक अल्लाह का कानून नाफिज़ नहीं है कोई मैटर नहीं करता कि जी कश्मीर इंडिया के पास है, पाकिस्तान के पास है। ये मेरी अपनी सोच है। लेकिन ये जो मुस्लिम कंट्रीज हैं ये पाकिस्तान का साथ क्यों नहीं दे रही, ये इंडिया की तरफ इनका झुकाव ज्यादा क्यों है? अब आप यही देख लें, सऊदी अरेबिया ने जो एक गिफ्ट दिया है 20 रियाल का नोट जिसमें उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर को इंडिया का हिस्सा शो कर दिया है। इससे साफ जाहिर है कि वो इंडिया को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, इंडिया के साथ ताल्लुकात और मजीद बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, इंडिया इस टाइम जो है ना फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, हर लिहाज से पाकिस्तान से बहुत आ गया, नो डाउट, इस चीज़ को सारे मानेंगे। गल्फ़ के अंदर जो मैंने चीज़ नोट की है वो लोग बिज़नेस कर रहे हैं और वो बिज़नेस इस नज़रिए से लेके नहीं चल रहे कि आगे आप अगर मैं बोलूँ कि जी मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, मेरी दुकान है, मेरे पास कोई बंदा आ रहा है तो मैं देखूँगा कि यार मुसलमान है तो मैं इसका ट्रीटमेंट करूँगा या मैं इसको सर्विसेज प्रोवाइड करूँगा। कुरान का फ़ैसला है, अगर आप सर बुलंद नहीं हैं तो आप मोमिन नहीं हैं, क्योंकि मोमिन सर बुलंद होता है। आज आप देख लें, दुनिया की बुरी तरीन कौम हमें लोग कहते हैं, इसका मतलब क्या? हम सर बुलंद नहीं हैं। और सर बुलंद कब होंगे? कि जब हम उन लोगों से लड़ेंगे, उन लोगों से अपनी चीज़ें वापस लेंगे। एक जगह पे किसी नक्शे के तहत हम बोलें ना कि यार ये चीज़ इंडिया की है या पाकिस्तान की है, वो चीज़ नहीं होती। वो चीज़ कैसे होगी कि वहाँ के लोग ओन करें उस चीज़ को। अभी सारे लोग कह रहे हैं कि एक लीडर आ जाता है, वो आके हमारे ऊपर काबिज़ हो जाता है, हम उसको बोलेंगे कि वो हमारा लीडर है, नहीं होगा।
जब तक कौम आवाम नहीं चाहेगी वो लीडर नहीं तस्लीम होगा। इसी तरीके से जब तक मुसलमान ओन नहीं करेंगे कि जी वाकई कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, कश्मीर इंडिपेंडेंट है या इंडिया का हिस्सा है, तब तक इस चीज़ का कुछ नहीं बन सकता। सर, रिसेंटली सऊदी अरेबिया ने एक 20 रियाल का नोट इंडिया को गिफ्ट किया है, जिसके ऊपर इंडिया का नक्शा बना हुआ है और उस नक्शे के अंदर गिलगित बल्दिस्तान को और कश्मीर को इंडिया का पार्ट शो किया गया है। क्या कहेंगे, सऊदी अरेबिया इंडिया को खुश करने के लिए एफर्ट्स क्यों कर रहा है? देखिए, मैंने भी ये सुना। पहले तो मुझे बड़ा अफसोस इस बात का हुआ कि एज अ मुस्लिम हमारे जो आपस में एक सऊदीया के साथ एसोसिएशंस हैं या उनके साथ एक हमारा जो मजहबी लगाव है, इस हवाले से हमें बड़ा बुरा लगा कि उन्होंने एक नॉन मुस्लिम कंट्री और फिर हमारे अगेंस्ट है जिनकी सारी पॉलिसीज़ और आज तक है उसका करना हमारे लिए वैसे भी एक बाइस शर्म बात है कि हम मुस्लिम कंट्रीज़ आपस में अगर एक दूसरे के साथ उस तरीके से नहीं चल सकते तो हम किस तरीके से दूसरी बात करते हैं। सेकंड, आपने उसमें जो हाईलाइटेडली बात की है गिलगित बल्तिस्तान की और स्पेशली कश्मीर की, तो कश्मीर को तो वैसे ही हम अपनी शाहरुख कहते हैं और कश्मीर के मामला जो पीछे चल रहे थे वो मेरा ख्याल है कि अब वो चीज़ें वाकई ही मंजर यहाँ पे आ गई हैं कि दुनिया ने इस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया कि कश्मीर वो जो है वो इंडिया के पार्ट उसमें चले गई है। नेशनल लेवल पे तो यहाँ हम कहें कि अपने लेवल तक हम इसको बातों में या गुस्सा कर सकते हैं वॉटेवर, लेकिन मैं समझता हूँ कि सफारती लिहाज पे हमारी बहुत ज़्यादा ये हमारे लिए ना सिर्फ काबिल फ़िक्र बात है बल्कि परेशान कुन हालात है। वो कंट्रीज़ जिनके साथ ना सिर्फ हमारे बेटर रिलेशंस हैं बल्कि हमारे उनके साथ एक मजहबी अकीदत भी है और मजहबी लगाव होने के बावजूद अगर वो ऐसे स्टेप्स ले रहा है तो हमें बिल्कुल इसके बारे में सोचना पड़ेगा। क्या हमने सिर्फ अपने मुल्क में इसको पकड़ लो, इसको कर लो। ये सिर्फ सऊदी अरेबिया की बात नहीं है, बहुत सारी और भी इस्लामिक कंट्रीज ऐसी हैं जो इंडिया को सपोर्ट करती हैं। अभी आप देख लें, अलकायदा ने भी पिछले दिनों कहा कि हमें इस चीज़ को एडमिट कर लेना चाहिए कि कश्मीर को इंडिया अपना टू टंग बनाने में कामयाब हो चुका है और इंडिया जिस तरह से कश्मीर में डेवलपमेंट कर रहा है और जिस तरह इंडिया G20 की मीटिंग भी आपको पता है कि अगले साल बल्कि इसी साल 2023 में कश्मीर में होस्ट करने जा रहा है, तो ऑलरेडी पूरी दुनिया को ये पता चल जाएगा कि कश्मीर इंडिया से बिलोंग करता है, इसलिए वहाँ पर G20 मीटिंग जो है होस्ट की गई। यह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं खुद बिज़नेस का स्टूडेंट हूँ और बिज़नेस रिसर्च एनालिसिस के हवाले से मेरे काफ़ी ज़्यादा वर्क है। इस चीज़ को अगर हम पहले मैंने जो बात की थी वो तो हमारे एक जज्बात भी थे और एक एसोसिएशन एज अ पाकिस्तानी हम इसको किसी भी सूरत मैं तो कम से कम एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि कश्मीर को दिखाएं। इवन ऑल दोज के कश्मीरी मैनेजमेंट भी अगर जो हमारी उधर की वो हुर्रियत वो रहनुमा वो भी एक्सेप्ट कर ले तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा कभी भी कि इंडिया उसको कश्मीर को अपना गिने। लेकिन दूसरे एंड पे जो आपने बात की, मैं एज अ बिज़नेस एनालिसिस ये बात बिल्कुल समझता हूँ कि इंडिया इस टाइम इतनी स्ट्रॉन्ग जो है वो एक इकनॉमिक वो प्लेटफॉर्म है दुनिया के लिए क्योंकि लार्जेस्ट पॉपुलेशन होने और मेरे ख्याल 2030 में जाकर वो चाइना को आलमोस्ट इक्वली उसकी पॉपुलेशन हो रही है। तो मुफादात जुड़े हुए हैं, बेसिकली दुनिया मुफादात को देखती है। आप G20 के आपने जिक्र किया, दुबई के अंदर सिनेमाज खुल रहे हैं, जो हैं कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, आप दुनिया में वो चीज़ें देख रहे हैं जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। तो ये डेफिनेटली ये चीज़ें जो है अगर हम अपने वो लड़ाई में रहेंगे तो फिर इकानमी हमारी तो बैठ ही रही है लेकिन दुनिया के अंदर हमारी जो रिस्पेक्ट ख़राब हो रही है या हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट मामला है तो वो बहुत परेशान कुन। जब सारी दुनिया अपने मफादात को देख रही है तो हम अपने मफादात को देखते हुए इंडिया के साथ हाथ क्यों नहीं मिला लेते? इंडिया के साथ हम भी दोस्ती कर लेते हैं ताकि हमारे मुल्क के हालात भी बेहतर हो जाएं। मतलब हर बंदा इंडिया के साथ जाके मिल रहा है ना, इंडिया के साथ इल्हाक कर रहा है। आप देख लें जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं वो जाके इंडिया के साथ मिल रही हैं, इंडिया उनको सपोर्ट कर रहा है, वो इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपस में चल रही है। लेकिन अगर एक अलग कंट्री है तो वो सिर्फ पाकिस्तान। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है क्योंकि हम बेसिकली हमारे पास बेचने के लिए जब कुछ नहीं होता ना, मैं एज अ एक पार्टी लेवल की बात कर रहा हूँ या ये पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ, हमारे पास जब कुछ नहीं होता तो हम पाकिस्तान इंडिया बेचते हैं। ये इंडिया है, इसके साथ ये हिंदुज़म है, ये हम मुस्लिम्स हैं। तो ये मेरा ख्याल है जब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी हम ये एक्सेप्ट करना चाहिए इसको। हम इंडिया से बहुत पीछे रह चुके हैं। आज बांग्लादेश, इंडिया तो आप बात करें, इंडिया तो एक बहुत बड़ी इकॉनमी बन चुका है, बांग्लादेश से हमारी करेंसी नीचे आ चुकी है। बांग्लादेश से हम इतना पीछे चल रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि शायद आने वाले दिनों में वो वाकया ही अभी भी वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करे कि बांग्ला ने अच्छा किया कि हमने किया। हमें अपनी चीज़ों को ना सिर्फ बांग्लादेश को आप छोड़े, बलोचिस्तान हमसे अलग होने जा रहा है। हाँ, ये अच्छा, ये अब आपने एक नई परेशान कुन बात की तरफ ध्यान किया। बेसिकली हमारा टॉपिक बहुत वो ना एक वर्सटाइल होता जा रहा है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है। बहुत हैरान कुन सूरत हाल के देखे, कश्मीर के बाद गिलगित और दैन बलोचिस्तान के जो हालात हैं वो किसी ढके छुपे नहीं हैं। आप मीडिया पे ना भी बताएं तो लोग इतने वेल अवेयर सोशली हो चुके हुए हैं कि वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। सिर्फ आपके बताने से ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आप कहें नहीं ठीक है। वाकई हमारे हालात बलोचिस्तान के भी इस टाइम इस स्टेक पे हैं कि उनको भी फंडिंग भी हो रही है। इवन हम लोगों ने जो कुलभूषण यादव को उधर
से अरेस्ट किया। ये सारी चीज़ें अभी पता नहीं किस लेवल तक हो रही होंगी। जो जितनी हाईलाइटेडली हैं वो तो हैं, जो नहीं भी हैं, जो हम सुनते हैं अपने ज़ाहिर हर एक रिलेशन आगे पीछे है, अपने मामला है, हम सुनते हैं खुद कि इस टाइम हालात उधर भी ठीक नहीं है। और ये बहुत फ़िक्र करने की बात है कि हम अपने आप को किधर देख रहे हैं आने वाले दौर के अंदर। हमारे आपस में कंट्री के अंदर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन हमारे अंदर तो मैं समझ रहा हूँ कि ये मामला जो हैं ये नज़र आ रहा है कि मज़ीद ख़राब होने की तरफ जा रहे हैं। रहमान, सऊदी अरेबिया ने एक 20 रियाल का नोट इंडिया को गिफ्ट किया हुआ है, जिसपे उन्होंने इंडिया का मैप बनाया है और उस मैप में गिलगित बल्तिस्तान को और कश्मीर को इंडिया का हिस्सा जाहिर किया गया है। क्या कहेंगे, तमाम इस्लामिक कंट्रीज जो हैं उनका झुकाव दिन ब दिन इंडिया की तरफ क्यों बढ़ता चला जा रहा है, और सऊदी अरेबिया जो इस तरह इंडिया को गिफ्ट कर रहा है उस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल, सबसे पहले तो मुझ तक भी ये खबर पहुंची तो बड़ा अफसोस हुआ इस चीज़ का कि क्योंकि सऊदी अरेबिया के साथ हमारी एफिलिएशंस हैं और बीइंग एन इस्लामिक कंट्री और पाकिस्तान, क्योंकि कश्मीर हमारा मेन मसला है, हमारे लिए काफ़ी अफसोसनाक बात थी। अगर इसके पीछे मेरी ओपिनियन लेंगे आप, तो जो रीज़न है हमारी अपनी नेग्लिजेंसी है। हम जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं इनका ब्लॉक नहीं है, यूनिटी नहीं है, तो ऑब्वियसली जो नॉन मुस्लिम्स हैं, इंडियंस हैं, हमारे एनिमीज़ भी हम उनको कंसिडर करते हैं अपना, वो ऑब्वियसली इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं। इंडिया उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, बहुत बड़ी इकोनॉमी मार्केट है, बहुत बड़ी ट्रेड मार्केट है। तो इस्लामिक कंट्री है, दूसरा कोई सुपर पावर अमेरिका है, वो उनका झुकाव इंडिया की तरफ होता है। इंडिया की तरफ वो इंडिया को प्रेफरेंस देते हैं चीज़ों के ऊपर, क्योंकि वो बहुत बड़ी वर्ल्ड की ट्रेड मार्केट है। इस सारा मामलात में हमें एटलीस्ट अपने जो रिलेशंस हैं, अपनी सफारतकारी और इस्लामिक ब्लॉक जब तक हम क्रिएट नहीं कर लेंगे, ये चीज़ें हमें फेस करनी पड़ेंगी। और वो कब बनेगा? जब सिर्फ एक कंट्री में नहीं, हर कंट्री में कोई एक अच्छा लीडर आएगा और वो जो है लीड करेगा इस सारे ब्लॉक की तरफ आने के लिए सारों को। तो अभी तो सिर्फ एक रियाल के ऊपर जो है वो गिलगित बल्तिस्तान को और कश्मीर को जो है वो इंडिया का हिस्सा शो किया गया है। आपको पता है कि इसी साल G20 की मीटिंग इंडिया जम्मू कश्मीर में जो है होस्ट करने जा रहा है, तो इससे सारी कंट्रीज़ को ये क्लियर हो जाएगा और वो इस चीज़ को एडमिट कर लेंगी कि जो कश्मीर है वो इंडिया से ही बिलोंग करता है। देखिए, आप इस चीज़ को अगर प्रोटेस्ट नहीं करेंगे और यही पुराने मामलात ही लेके चलेंगे, आप अपने आप को यूनाइट नहीं करेंगे, ये तो अभी शुरुआत है, इसके बाद और बड़ी चीज़ें होंगी। तो सबसे पहले तो हमें इकट्ठे होना चाहिए, हमें सारों को, इस्लामिक कंट्रीज़ को एक ब्लॉक बनाना चाहिए, इकट्ठे होना चाहिए। उसके बाद ही आप इन चीज़ों के सोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं, वरना अभी स्टार्ट है, अभी आगे बहुत कुछ हो सकता है इस तरह। अभी जिस तरह इंडिया जो है कश्मीर में डेवलपमेंट कर रहा है, उससे ऑलरेडी सब लोग यही समझ रहे हैं कि कश्मीर तो इंडिया से ही बिलोंग करता है, बल्कि जो हमारे पास कश्मीर है, इंडियन आर्मी ने उसके बारे में यहाँ तक कहा कि अगर हमारी गवर्नमेंट हमें ग्रीन सिग्नल दे तो हम जो कश्मीर इंडिया के पास है वो हमारा हिस्सा है और हम उसे लेने के लिए तैयार हैं। देखिए, ये बातें होती आ रही हैं। कश्मीर का जो सलूशन है वो जंग नहीं है। कश्मीर का सलूशन जो है वो इंटरनेशनल फोरम्स पे अपनी आवाज़ प्रॉपर तरीके से उठाना है। आवाज़ तो हम बड़े अरसे से उठा रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि उस आवाज़ उठाने से 75 सालों में कुछ हुआ है? नहीं, हम प्रॉपर तरीके से नहीं उठा रहे आवाज़। तो प्रॉपर तरीका क्या होगा? अगर मैं पिछली गवर्नमेंट की तरफ आऊँ, तो जो PTI की थी, उसमें अगर आवाज़ उठाई गई, फिर उसके अगेंस्ट एक स्टेप भी था उन्होंने लिया कि उन्होंने ट्रेड ख़त्म की थी कि पहले हमारे साथ आप बैठ के बात करें इस इशू के ऊपर, फिर हम जो है अगली बात ट्रेड तब करेंगे। मुझे ये बताएं कि क्या ट्रेड बंद करने से कश्मीर का मसला हल हो गया, बल्कि उल्टा पाकिस्तान को नुकसान हुआ? ट्रेड बंद होने इसकी वजह से आप देख लें, मंडी में चले जाएं, आप अनारकली मार्केट चले जाएं, आप पान बाजार चले जाएं, वहाँ पे लोग रो रहे हैं कि इंडिया से ट्रेड बंद होने की वजह से हमारा जो हज़ारों का सामान था वो दुगनी कीमत पर बिक रहा है। तो आप देखें, मुझे बताएं कि ट्रेड बंद करने से क्या कश्मीर हमें मिल गया? उल्टा पाकिस्तान की आवाम को लेने के देने पड़ रहे हैं। ट्रेड बंद होने से एक दिन में कश्मीर नहीं मिलना, ये पूरी एक कैंपेन होती है, ठीक है। आपकी एक जगह ट्रेड बंद हुई, मतलब आपकी बात से ये लग रहा है कि इंडिया ही सारा कुछ है। अगर इंडिया से ट्रेड नहीं करेंगे तो हमारी आवाम। मैं ये नहीं कह रही इंडिया सारा कुछ है, पूरी दुनिया ये कह रही है। नहीं, क्यों कह रही है? क्योंकि हम अपनी चीज़ों पे स्टैंड नहीं कर रहे। हम अपनी सिर्फ इंडिया से ट्रेड पे इन्हिसार नहीं कर सकते, और बड़ी मार्केट्स हैं, चाइना है, रशिया है, हम उस तरफ जाते क्यों नहीं है? हम एक तो यही तो बात है, अगर हम इंडिया से ट्रेड नहीं करें तो हम बाकी कंट्रियों के साथ भी तो नहीं करें। मुझे बताएं कौन सी कंट्री हमारे साथ इस वक्त ट्रेड कर रही है? कोई एक कंट्री बता दे। हमारा दोस्त मुल्क चाइना तक हमसे ट्रेड नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्यों नहीं कर रहा? क्यों नहीं कर रहा? यही तो सवाल है मेरा, क्यों नहीं कर रहा? हम किस वजह से मशहूर हैं? करप्शन, ठीक है। छोटे से लेके बड़ा हम लीडर को बोलते हैं। हम इधर आप एक सिंगल छोटा कोई ये
फेरी वाला, रेडी वाला, उसको भी देख लें, वो भी नहीं बाज आएगा। हमें सबसे पहले अपने आप को इंडिविजुअली तो सही करना होगा ना। ये चीज़ें करेंगे तो फिर बाकी ट्रेड भी हो जाएगी और बाकी मसले भी सॉल्व हो जाएंगे और यूनिटी भी आ जाएगी। एटलीस्ट हमें एक लीडर लाजमी चाहिए जो हमें इस तरफ लीड कर सके। ठीक है, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तान जो है इसके खुद के टुकड़े होने वाले हैं और ये बात करते हैं कि ये इंडिया से कश्मीर लेंगे। वहीं आप देख सकते हैं कि सऊदी अरब जो है वो इंडिया के खुल के समर्थन में आ चुका है और मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे करके पूरी दुनिया इंडिया का सपोर्ट करेगी, क्योंकि सभी जानते हैं कि कश्मीर जो है इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है और उसको कोई भी, दुनिया का कोई भी मुल्क इंडिया से अलग नहीं कर सकता है। पाकिस्तानियों को ये समझने की ज़रूरत है और ये नहीं समझेंगे तो इन्हीं का नुकसान है, हमारा तो कोई नुकसान है नहीं। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे।